आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइन एंड एंगल्स का नेक्स्ट पॉइंट। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ लाइन एंड एंगल्स। वी नो दैट व्हाट आर लाइन सेगमेंट एंड रे। वी नो दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स। हमने रेखा, रेखाखंड, किरण और कोण के प्रकार के बारे में पिछले हमारे वीडियो में हमने देख लिया था। आज हम जो कोण है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इजी प्रॉपर्टी है, आसान है। ठीक है, फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो टाइप ऑफ एंगल, इसे एक तरीके से हम टाइप ऑफ एंगल ही कह सकते हैं। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसे कहते हैं पूरक कोण। If sum of two angles is 90 degree, then these angles are complementary angles to each other. Sum of two angles is 90 degree, then both angles are complementary angles of each other। यदि दो कोणों का योग नब्बे डिग्री हो तो ये कोण एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। सम ऑफ टू एंगल्स, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए हमारा? 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं? हमारे पूरक कोण। पूरक कहते हैं यानी पूरा करना। ठीक है, लाइक अगर हमारा एंगल दिया हुआ है 72 डिग्री, ठीक है, तो इसका पूरक कोण क्या होगा? किसी भी अगर एक एंगल हमें दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसका दूसरा एंगल क्या होगा हमारा? 18 डिग्री होगा। इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल कितने हमारे? ये एंगल होंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण। एक एंगल अगर हमारा 30 डिग्री है, वन एंगल इज 30 डिग्री, देन अनदर एंगल विल बी 60 डिग्री। देन इन दोनों का सम भी कितना हो रहा है हमारा? 90 डिग्री, क्योंकि 30 + 60 हमारा होता है 90 डिग्री। तो अब क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग हमें पुटअप किए जाते हैं? क्वेश्चन क्या करेगा, वो हमें देगा एक एंगल की वैल्यू दे देगा, ठीक है, और दूसरे एंगल की हमें से वैल्यू फाइंड करवाएगा। यहाँ पर देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 72 डिग्री इज 18 डिग्री। 72 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 18 डिग्री होगा। और 18 डिग्री का पूरक कोण 72 डिग्री होगा। तभी तो ये शब्द यूज किया, एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, यानी पहले का दूसरा होगा और दूसरे का पहला होगा। देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 18 डिग्री इज 72 डिग्री बिकॉज सम ऑफ बोथ एंगल्स इज 90 डिग्री। अब क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं, कई बार हमें क्या करता है, एक ही एंगल की वैल्यू दे देता है और हमसे क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कि एंगल हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करो। जैसे हमें दे दिया फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 72 डिग्री। 72 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करो। अब हमें मालूम है कि दूसरा कोण आएगा उन दोनों उसको 72 डिग्री में मिलाने पर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो उसकी वैल्यू हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 72 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री
कारण क्या है कि दोनों का योग कितना होना चाहिए हमारा 90 होना चाहिए। अब जो हमने x इजिकल टू सिंपल इक्वेशन पढ़ी थी हमने, ये एक तरीके से सिंपल इक्वेशन का फॉर्म आ गया। तो अब 72 का क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, तो 90 प्लस का रहेगा, ये प्लस का बेहतर है तो क्या हो जाएगा, माइनस का बेहतर हो जाएगा, बराबर 18 डिग्री, यानी x इजिकल टू 18 डिग्री। इस तरीके से हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल में डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है, यहाँ पर सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इन सप्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। पहला होता है हमारा पूरक कोण, दूसरे होते हैं हमारे संपूरक कोण, और संपूरक कोण में दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री का हो जाएगा हमारा दुगना। मेथड यही रहना है, सेम इसी तरीके से होगा। डिफरेंस कितना है, सम पे टोटल जो आएगा हमारा दो कोणों का उसका डिफरेंस है। अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण, और 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री यानी संपूरक कोण। इसके डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इसके बाद देखते हैं हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल जो आएगा हमारा, उसमें हमें ज़्यादा इसी डेफिनेशन में कोई ज़्यादा चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, देन बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो ये कोण एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। ये कहलाएंगे हमारे संपूरक कोण। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं 60 डिग्री और 120 डिग्री, इन दोनों का सम कितना होता है हमारा 60 + 120 इज इक्वल टू 180, 110 एंड 70 डिग्री, 110 और 70 डिग्री, 1 डिग्री और 179 डिग्री, इनका सम भी कितना हो रहा है 180 हो रहा है। तो इस तरीके से दो एंगल का सम यदि 180 डिग्री होता है तो वो क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री यानी संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट हमारा बचता है वो है हमारा एडजेसेंट एंगल्स यानी आसन कोण। एडजेसेंट एंगल्स यानी आसन कोण। यहाँ पर भी हमारे कितने एंगल बनेंगे, दो एंगल बनेंगे किसी भी हमारे प्लेन के अंदर। If two angles have a common vertex and a common arm, इन ए प्लेन। यदि दो कोणों में क्या है, एक शीर्ष उभयनिष्ठ
तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, तो देन दीज एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। तो ये क्या कहलाएंगे हमारे एडजेसेंट एंगल्स, यानी आंसन कोण कहलाएगा। अब देखो एक साइड तो हमारी क्या हो गई, कॉमन हो गई दोनों में से। अब जो नॉन कॉमन आर्म है हमारी, जो एडजेसेंट एंगल्स की होगी, जो भुजा उभयनिष्ठ हो नहीं होगी, वो क्या होगी, इट्स आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। नॉन कॉमन साइड, नॉन कॉमन साइड इज, ये जो नॉन कॉमन का मतलब हुआ जो दोनों के अंदर क्या है हमारी कॉमन नहीं है। और ये वाली भुजा आर ऑन द अदर, on the either side of common arm। दो त्रिभुज बनेंगे, दो कोण बनेंगे, दो कोणों में यदि एक शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तो ये कोण आसन कोण कहलाते हैं। अब ये जो नॉन कॉमन साइड है, नॉन कॉमन साइड आर ऑन द आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, ये जो अन्य भुजा होगी हमारी, अन्य भुजा उभयनिष्ठ भुजा के बाहर की तरफ होती है। ये वाली जो पॉइंट है ये समझने वाली बात है। देखिए दो एंगल हमने बनाए, ये दो हमने एंगल बना दिए, इन दोनों में ये देखो, ये पहली भुजा है हमारी और ये दूसरी भुजा है, और ये इसका क्या है वर्टेक्स, ये इसका दोनों का वर्टेक्स अलग अलग है, इसका O है और इसका A, अलग अलग नाम दे दिया। बट अगर दोनों में क्या हो कॉमन वर्टेक्स हो, यानी हमने एक सिंगल वर्टेक्स ले लिया और इसी पर हमने क्या किया, ये वाला एंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये एक एंगल बन रहा है। अब इसी वर्टेक्स पे और इसमें से किसी भी एक भुजा को हमने क्या लेना है, कॉमन लेना है। मान लिया ये हमारा क्या AOB है, ठीक है। AOB में हमने क्या लिया, OB को कॉमन साइड लिया और तीसरी हमने क्या बना दिया, C एंगल बना दिया, और ये कॉमन, ये वर्टेक्स जो शीर्ष है वो कॉमन हो गया। पहला कोण तो ये वाला बन गया और दूसरा कोण हमारा क्या बना, BOC बना, पहला AOB। अब यहाँ देखो अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के बाहर की तरफ होती है, यानी ये जो हमारी उभयनिष्ठ भुजा बन रही है, इस भुजा के ये जो दोनों भुजाएं हैं, ये एक तरफ और दूसरी वाली दूसरी तरफ, दोनों अन्य भुजाएं एक ही तरफ नहीं होंगी। कहने का मतलब ये है कि ये हमने जो एंगल बनाया पहले AOC AOB, ये हमारा पहला एंगल है। अब दूसरा एंगल हम AOD इस तरीके से नहीं बना सकते कि ये हमारा एक कोण बन जाए और ये दूसरा कोण बन जाए और AO हमारी उभयनिष्ठ भुजा हो।
ये दोनों भुजाएं एक तरफ आ गई तो ये क्या होगा, ये आंसन कोण नहीं होगा। आंसन कोण में हमेशा क्या होगा, एक कोण की भुजा एक तरफ और दूसरे वाले कोण की भुजा दूसरी तरफ, दोनों कोण अगल बगल में बनेंगे, एक दूसरे के आसपास में ही बनेंगे। यानी इस तरफ बनने वाला पहला कोण ये हमारा दूसरा कोण होगा। तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है, आसन कोण बनता है यदि एक शीर्ष और एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल एंड एडजेसेंट एंगल्स, यानी पूरक कोण, समपूरक कोण तथा आसन कोण से संबंधित था। जो हमारी एक्सरसाइज इसकी है 5.1, ये हमारे से इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट रहेंगे तो आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कीजिए। इस वीडियो को और इससे जो हमारा पार्ट फर्स्ट है उन्हें कम से कम 2 से 3 बार देखें ताकि सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्या हो, क्लियर हो जाए और क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।